तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां छांगुर की कस्टडी के लिए ईडी अब अपील करने वाली है। तो पुलिस रिमांड के लिए दाखिल करेगी अर्जी। तो नवीन रोहरा की कस्टडी की भी मांग इस दौरान ईडी ने की है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छांगुर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लगातार एटीएस का और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और इस पर नए नए खुलासे सामने रोज प्रतिदिन आ रहे हैं। तो छांगुर की कस्टडी के लिए अब ईडी अपील करने जा रही। तो पुलिस रिमांड के लिए अब अर्जी दाखिल की जाएगी, यानी कि रिमांड को और ज्यादा बढ़ाने की मांग अब की जाएगी। तो छांगुर की कस्टडी के लिए ईडी अब रिमांड अर्जी दाखिल करने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए लगातार छांगुर मामले में कई गिरफ्तारियां भी अभी तक हो चुकी है और ऐसे में ईडी और ज्यादा सबूत इकट्ठा कर पाए और उसके लिए अब अपील अर्जी भी दाखिल की जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां धर्मांतरण मामले से जुड़ी आगरा से बड़ी खबर आ रही है। कई आरोपियों के दस्तावेज फर्जी वहां पर निकले। तो आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेज बनवाए गए थे, जिसमें आधार कार्ड जैसे चीजें शामिल है। तो फर्जी आधार कार्ड से सिम कार्ड भी निकलवाया जाता था। तो 5 आरोपियों को फिलहाल का फर्जी पासपोर्ट भी बनाया गया। तो पासपोर्ट राजस्थान और बिहार से बनाए जा रहे थे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आगरा से, जहां देखिए 5 आरोपियों के फर्जी पासपोर्ट मिले, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज जो फर्जी थे बनाए गए थे और आधार कार्ड के माध्यम से ही सिम कार्ड निकलवाया जाता था। तो ये बड़ी खबर धर्मांतरण से जुड़ी निकलकर सामने आ रही। तो लगातार देखिए पुलिस का शिकंजा कस रहा है और ऐसे में कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं तो जब से छांगुर की खासकर हम गिरफ्तारी हुई है, तब से देख रहे हैं कि हर राज्य से, हर क्षेत्र से इस तरीके के मामले निकल के आ रहे हैं और पुलिस की पैनी नजर है ऐसे लोगों पर जो धर्मांतरण करा रहे हैं, भोले भाले लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये वो लोगों को निशाना बना रहे हैं जो गरीब हैं या ये कहें कि जो परेशान है। तमाम हिंदू लड़कियों को जो है निशाना बना रहे हैं, उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं। और जिस तरीके से एक धर्मांतरण का खेल छांगुर के द्वारा चलाया जा रहा था, उसका खुलासा हुआ है। उसके बाद से ही कई और बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए आगरा में भी एक बड़े धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, जिसमें 10 लोगों से ज़्यादा लोगों को की गिरफ्तारी अब की जा रही है। और अलग अलग राज्यों में ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। चाहे राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, चाहे देहरादून की बात करें, यहां तक कि गोवा में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ था। इसमें एक महिला भी शामिल है जो तमाम फंडिंग करा रही थी। और सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के आ रही है कि यहां पर तमाम, चाहे आधार कार्ड हो, तमाम दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई थी। उनमें जो है पते चेंज किए गए थे, नाम चेंज किए गए थे। अब उसकी भी जांच और गहरे स्तर से जो है की जा रही है। और यही वजह है कि इस मामले में अब ईडी भी जांच करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक मोटी फंडिंग की जा रही थी कि जो अब्दुल रहमान कुरैशी है, जो हिंदू है, पहले धर्मेंद्र उर्फ पप्पू नाम था, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, वो गांव से कुछ समय पहले ही लापता हुआ था, जिसके पिता ने जानकारी दी कि वो मुंबई में है। लेकिन वो एक बड़े धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ऐसे तमाम लोग हैं जो धर्मांतरण में फंसे हुए हैं, वो पीड़ित भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये धर्मांतरण का खेल, जो अब्दुल रहमान कुरैशी है, जो धर्मेंद्र पप्पू, पहले ये ईसाई बना था, इसके बाद इसने जो है फिर से धर्म परिवर्तन किया, वो इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद एक बड़े स्तर पर जो है ये नेटवर्क फैलाने लगा और धर्मांतरण कराने लगा। फिलहाल इसको लेकर अभी भी बिल्कुल लालचंद, देखिए जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही, तो हर राज्य से ऐसी तस्वीरें, ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं कि कहीं पर विदेशों से फंडिंग हो रही है, कहीं पर सैकड़ों लोगों को मुस्लिम जो धर्म अपनाने के लिए उनको जबरदस्ती उनके साथ की जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, पैसों का लालच दिया जा रहा है। लेकिन सवाल घूम फिर के बार बार यही आता है कि इतने लंबे समय से पूरे देश में और विदेशों से फंडिंग भी हो जाती है, आसानी से जो दस्तावेज होते हैं, आधार कार्ड जैसी चीजें बन जाती हैं, ऐसे लोग पैदा कैसे हो जाते हैं? ये सवाल बार बार प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है।
देखिए, ये एक बड़ा नेक्सस चल रहा था धर्मांतरण का, और यही वजह है कि अब एक के बाद एक खुलासे होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी जांच करती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ की, यहाँ पर जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू नाम रखकर पहले लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनका वीडियो बनाते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, पैसों का भी लालच देते हैं। मतलब किसी भी तरीके से मतलब उनको जो है फंसाना है, इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराना है और उनको इसके बाद जो है इस्लाम कबूल कराना है। तमाम चीज़ें जो है देखने मिले, उनको जो है प्रतिबंधित मांस खिलाना, इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही है। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, चाहे वो आगरा वाला हो और चाहे बलरामपुर वाला हो, छांगुर का। तो कहीं ना कहीं इस नेटवर्क में बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी शामिल है, जिनका खुलासा होना बाकी है। तमाम इसमें जो है ये भी जानकारी आ रही है कि कई अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, इसके साथ कई नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग हर जगह पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि इनके ऊपर शक भी ना हो और ये धर्मांतरण के स्केल में जो है आगे बढ़ते रहें। और यही वजह है कि चाहे थाने स्तर से लेकर जो है हर जगह पर अपना ये प्रभाव डालते थे, जिससे कि जब पीड़ित अगर जुबान खोलने की कोशिश करे तो उनको दबाया भी जा सके, डराया भी जा सके, धमकाया भी जा सके। और यही वजह है कि देखिए इस तरीके की चीजें लगातार हो रही हैं और अधिकारी जो बड़े स्तर पर लोग